तो धुरंधर स्टाइल अननोन गनमैन के द्वारा रिसेंटली पाकिस्तानी क्लेरिक मुफ्ती अबीद अली को यहाँ पर मार गिराया गया है। ये बेसिकली इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो बेसिकली दो संस्थाओं से है जो भारत के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उसके बावजूद भी इसके द्वारा कई सारी और आतंकवादी गतिविधियों को एज अ मिडिल हैंडलर के रूप में सपोर्ट किया जाता था। और अब क्योंकि जो टॉप ऑफिशियल हैं, जो टॉप आतंकवादी पाकिस्तान के हैं वो मारे जा चुके हैं, तो अब अननोन गनमैन के द्वारा जो मिडिल चेन है उसको उड़ाया जा रहा है। एंड इट वाज नॉट द फर्स्ट थिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो आईएसआईएस का कमांडर खोरसन बुरहान के अंदर इसको भी मारा गया था। बेसिकली दो अननोन गनमैन बाइक से आए, पीछे वाले ने बंदूक निकाली, इसके ऊपर बंदूक तानी और गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई। ठीक इसी तरीके से शेख मोइज मुजाहिद कोट राधा किशन से बाहर आ रहा था पंजाब के अंदर पाकिस्तान में, और उस समय पर दो अननोन गनमैन आते हैं बाइक से, पीछे वाला बंदूक निकालता है, गोली मार के इसकी हत्या कर दी जाती है और दोनों चले जाते हैं। जो शेख मोइज मुजाहिद है ना, ये 2015 के गुरदासपुर अटैक और 2018 के शुंजुआन आर्मी कैंप अटैक का मास्टरमाइंड था। फिर उसके बाद आप शहीद लतीफ़ को देख सकते हो। शहीद लतीफ़ जो है वो बेसिकली 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक का मास्टरमाइंड था। इवन इसने 16 साल भारत की जेल में गुजारे थे। 2010 में भारत को मजबूरन रूप से इसको छोड़ना पड़ा था और उसके बाद इसने पठानकोट टेरर अटैक की प्लानिंग की थी। 2016 के अंदर ये मेन हैंडलर के रूप में देखने को मिल रहा था। इस शहीद लतीफ़ को भी इसी तरीके से क्या हुआ कि दो अननोन गनमैन आते हैं, आगे वाला गाड़ी जलाता है, पीछे वाला बंदूक निकालता है, इसके ऊपर तानता है और फिर गोली मार के इसकी हत्या कर दी जाती है। तो शहीद लतीफ़ का भी इसी तरीके से केस देखने को मिलता है। इस तरीके से लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादी पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं, और ये सारे के सारे आतंकवादी एंटी इंडिया गतिविधियों को अभी तक सपोर्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा एक और एंटी इंडिया एलिमेंट है जो कि कनाडा के अंदर है, जिसको मारा गया था। उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाया जाता है कि इंडिया का कनेक्शन है। हालांकि इंडिया ने उस बात को कंप्लीटली डिनाई कर दिया था। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि अननोन गनमैन के द्वारा ऐसे लोग जो कि भारत के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, जो कि भारत के खिलाफ आतंकवादी अटैक्स को प्लान करते हैं, उनको यहाँ पर चुन चुन कर ढूंढ कर मारा जा रहा है। अब ये जो आतंकवादी हैं जिनको यहाँ पर मारा जा रहा है, इनको मार कौन रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा और साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से जो अननोन गनमैन की स्ट्रेटेजी है ये सक्सेसफुल भारत के अंदर साबित होते हुए दिखाई दे रही है। हर एक बात को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग अगर जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड रेगुलर करंट अफेयर्स और न्यूज चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाती है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये लोग आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन ज्वाइन इट। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त होगा, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन कुछ इस रेट के अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा ऑप्शनल का कार्निवल अभी अनअकैडमी के अंदर चल रहा है, जहां पर एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पबेड जैसे ऑप्शन जो है वो आपको कवर कराए जाएंगे। अगर आपको जुड़ना है तो बिल्कुल से देख सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मैंने आपको बताया कि लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादी पिछले कुछ समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं। इसी तरीके से सेम पैटर्न है, जहां पर दो लोग बाइक से आते हैं, पीछे वाला आदमी बंदूक निकालता है, बंदूक निकालने के बाद आतंकवादी के ऊपर तानता है, उसको मार दिया जाता है, दोनों गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो अननोन गनमैन है वो पकड़ में भी नहीं आते। तो बात आती है कि इनको मार कौन रहा है। दो अलग अलग पॉइंट यहां पर उभर के आते हैं। पहला पॉइंट है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की खुद की ISI है, वो काफ़ी समय से आतंकवादियों को सपोर्ट करते आई है, उनको पैसा देते आई है। पर अब ये जो आतंकवादी हैं उनमें से कई सारे आतंकवादी इनके लिए काम के हैं नहीं, पुराने हो चुके हैं। तो उन आतंकवादियों को ये ढूंढ के मार रहे हैं। खुद पाकिस्तान के द्वारा ही ये चीज़ की जा रही है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है, बट इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ज़्यादा लोग सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि
कनाडा के अंदर जो एंटी इंडिया गतिविधि करने वाला आतंकवादी है वो क्यों मारा गया, उस चीज को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता पाती। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चीज जो आप ऑब्जर्व करोगे वो ये है कि आतंकवादी पाकिस्तान जो बनाता है वो केवल एंटी इंडिया एलिमेंट्स वाले नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेके बैठे हुए हैं, बट यहाँ पर जिन लोगों को अननोन गनमैन के द्वारा मारा जा रहा है तो वो एंटी इंडिया गतिविधियां करते हुए पाए जा रहे हैं। तो जो एंटी इंडिया गतिविधि करेगा उसी को मारने का काम पाकिस्तान क्यों करेगा, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। ऐसी कंडीशन में एक और मेजर थ्योरी जो ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं वो है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के द्वारा लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। इसे कहा जा रहा है साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होता है, देखो बेसिकली अगर हम एक बड़ा आतंकवादियों के खिलाफ अटैक करते हैं, मान लो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी ऑप्टिक्स इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान को भी वहाँ से रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। युद्ध जैसे हालात जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं और इंडिया जो कि एक तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है वो युद्ध को अफोर्ड इस समय पे नहीं कर सकता। देखो पाकिस्तान पहले भूखे नंगे लोग आराम से लड़ाई कर सकते हैं, बट भारत अगर इस समय पे लड़ाई करने जाएगा तो नीनी करते हुए 10 से 15 साल पीछे हो जाएगा। और आप सब देख सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन बहुत छोटी कंट्री रशिया के सामने, बट आज तक टिकी हुई है। इवन ईरान और यूएस का युद्ध देख सकते हो, यूएस जो है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री है। ईरान अगर आप देखोगे कहीं भी नहीं लगेगा उसके आगे, बट उसके बावजूद भी ईरान अभी तक टिका हुआ है क्योंकि जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो काफ़ी बड़े होते हैं। इनके अंदर ना पीछे से कई सारे देश जो हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसके कारण से सामने वाला देश जो है वो काफ़ी हद तक टिक जाता है। अब जो हाल है वो 1960s या 70s वाले नहीं रहे। ऐसी कंडीशन में भारत अपनी डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता है बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ें। बट पाकिस्तान जो है वो स्टिल इंडिया के खिलाफ आतंकवादी के संगठनों के जरिए अटैक करता है। तो जब टारगेट हमारा आतंकवादी है तो हम पूरा युद्ध क्यों लड़ें? मतलब किसी मच्छर को मारने के लिए हम तलवार क्यों निकालें? हम सुई से भी तो उसको मार सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर की जा रही है। जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढा जा रहा है, अननोन गनमैन को यहाँ पर लिया जा रहा है और उनके द्वारा इन आतंकवादियों को मारा जा रहा है। अब ये जो अननोन गनमैन है ये कौन है? ये बेसिकली पाकिस्तान के लोकल्स ही हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है। अब आप कहोगे इतने श्योरिटी से आप क्यों इसे कह सकते हो? देखो बात कुछ ऐसी है कि जब हम कहते हैं कि अननोन गनमैन है तो वो बाइक से आ रहा है, सामने वाले पे बंदूक तान रहा है और उसको मार के भाग जा रहा है, फिर वो पकड़ा भी नहीं रहा। ये चीज़ क्या दर्शाती है? देखो आप इस बात को समझना कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को बहुत प्रोटेक्शन है यार। उसके पास तक कोई आदमी पहुंच पा रहा है तो फिर वो ऑब्वियसली लोकल जैसा दिखने बोलने वाला होना चाहिए। वो एक दो दिन में नहीं होता, या तो वो इंडिया के ही ऑपरेटिव सालों से वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे धुरंधर के अंदर आप लोगों ने देखा, या फिर वहाँ के ही लोकल लोगों को कोई एक मेजर इंडिया का ऑपरेटिव हायर कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोकल की तरह दिखता है, वो आराम से पास तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद मारने के बाद ये भाग के पकड़ा भी नहीं रहे। तो लोकल ज्योग्राफी की बहुत अच्छी जानकारी इनके पास में है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनका मोस्ट प्रोबेबली प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो अननोन गनमैन है इनके द्वारा टॉप आतंकवादियों को इस समय पर नहीं मारा जा रहा, क्योंकि अधिकतर टॉप आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मारे जा चुके हैं। जो कुछ आतंकवादी बचे हैं, जैसे अगर मैं कहूँ जैश ए मोहम्मद का लीडर जो आपको मसूद अजहर देखने को मिलता है, और लश्कर तैयबा की जो टॉप लीडरशिप है, लिटरली आप इस समय पे देखोगे तो दे आर ऑन द रन। मतलब मसूद अजहर की एक लोकेशन फिक्स होते हुए दिखाई नहीं दे रही, लगातार लोकेशन पे लोकेशन चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप क्लियरली इस आर्टिकल के अंदर पढ़ भी सकते हो, लीडरशिप ऑन द रन, वाई पाकिस्तान टेरर रिवाइवल एफर्ट इज मूविंग स्लोअर देन प्लान्ड। इसके अंदर क्लियरली इस बात को कहा गया है कि मसूद अजहर और जो दूसरे आतंकवादी है, ऑपरेशन सिंदूर के अटैक के बाद इनके इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके हैं। लिटरली इनके जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो चुके हैं। अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए आईएसआई के पास में पैसे तो है नहीं। इवन जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनके अंदर इनको आसानी से सेफ हेवन प्राप्त हो जाता था। अब वो सेफ हेवन जो इनके मतलब सर से छत जो है वो जा चुकी है। ऐसी कंडीशन में ये लगातार अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। एक फिक्स लोकेशन के ऊपर ये देखने को नहीं मिल रहा है। कभी ये पंजाब में होता है, कभी ये सिंध में होता है, कभी ये रावलपिंडी चला जाता है, कभी ये इस्लामाबाद चला जाता है। लगातार लोकेशन चेंज कर रहा है क्योंकि इसको डर जो है वो यहाँ पर भारत के अननोन गनमैन का सता रहा है। नॉट जस्ट दिस, नॉट अ फ्रंटलाइन टेररिस्ट को यहाँ पर मारा जा रहा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो आज जिस आतंकवादी को मारा गया है ये कोई बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, बल्कि ये मेजर हैंडलर्स हैं। मेजर हैंडलर क्या होते हैं? देखो,
जब कोई आतंकवादी अटैक होता है तो उस आतंकवादी अटैक के अंदर आतंकवादी को बॉर्डर क्रॉस कराना, वहाँ पर फाइनेंस अरेंज कराना, वहाँ पर हथियार पहुँचवाना, वहाँ पर केमिकल पहुँचाना, सारी चीज़ों का काम जो है वो बेसिकली जो हैंडलर्स हैं वो देखते हैं। दे आर नॉट फ्रंट लाइन टेररिस्ट, बट ये एक मेजर चेन की तरह काम करते हैं कि वहाँ पर जो टॉप आतंकवादी है, जो मेजर प्लानर है वो, और जो नीचे आतंकवादी काम करने आए हैं, जो अटैक करने आए हैं, इन दोनों के बीच में जो मेन कड़ी होती है वो ये हैंडलर्स होते हैं। अगर इस हैंडलर को यहाँ से हटा दिया जाए ना तो बेसिकली उसको चेंज करने के लिए, उसको हटाने के लिए कोई सेकंड ऑप्शन होता नहीं है जनरली, जिसकी वजह से जो इंटायर सेल है वही कोलैप्स कर जाती है। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत के द्वारा अब इन हैंडलर्स को उड़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इंटायर सेल है, इंटायर चेन ऑफ टेररिस्ट है, इंटायर नोड्स हैं, वो यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। ऑलरेडी हमारी बैचेस शुरू हो चुकी है, आप चाहते हो तो जुड़ सकते हो। इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स जो है ना वो एक बहुत ट्रिकी पार्ट यूपीएससी के अंदर होता है। जनरली वहाँ के जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों को छोड़ना पड़ जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं पर रिवाइज ना होने की वजह से चीज़ें छूट जाती हैं। अब रिवाइज करने के लिए बात आती है नोट्स बनाने की, पर नोट्स बनाना इतना लेंदी है कि या तो आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ या फिर जीएस की पढ़ाई करो, तो ऐसी कंडीशन में चीज़ें मैनेज हो नहीं पाती। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आया है। अनअकैडमी आपको पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स के बने हुए नोट्स इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लेके आया हुआ है, जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स जो है वो कंप्रहेंसिव रूप से कवर होंगे और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होंगे। यानी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बने हुए नोट्स जो है वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इवन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर मैंने QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करो और फिर उसके बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।